परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। और आज मेरा क्वेश्चन है कि गुजरात में अंबाजी में जो प्रहलाद जानी रहते हैं, जिनको सभी लोग माताजी कहते हैं, उनकी एज शायद 85 प्लस है। और कहा यह जाता है कि कई सालों से, मेरे ख्याल 50-60 सालों से उन्होंने अन्न का दाना भी नहीं खाया और ना ही उन्होंने एक बूंद पानी भी पिया है। और स्टर्लिंग हॉस्पिटल अहमदाबाद में उन्होंने उनको हॉस्पिटल में रख के पूरा रिसर्च किया और पता किया कि वाकई में वो ना खाते हैं ना पीते हैं, और उनको करीबन 1 महीने तक उन्होंने हॉस्पिटल में रखा। तो बहुत सारी बातें यूट्यूब में है, मैंने वीडियो भी देखे हैं, लोग भी देख सकते हैं। तो ये ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या ये एक जन्म का फल है? क्या आत्मा की ये ओन पावर है? ये सब चीज़ें हम आपसे जानना चाहेंगे। देखो, ये अनेक जन्मों से ये जो माता जी है ना, देवी अम्बे माता जी की, वो भक्ति भाव करने वाली आत्मा होती है जी। तो अनेक जन्मों का भक्ति का फल ये इस जन्म में उनको मिल रहा है। ठीक है। तो वो माता जी की कृपा से धीरे 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 अनेक जन्मों से उसका शरीर का सूक्ष्म शरीर से स्ट्रक्चर जो है ना, हाँ जी, वैसा बन गया कि उसको खाने पीने की जरूरत, थोड़े समय तक वो बचपन में खा लेगा, बाद में जैसे भी माता जी का ध्यान करेगा, तो जो जिस माता जी का ध्यान करता है, देवी का, माँ जगदम्बे का, ये माँ हमें यहाँ अम्बाजी माँ कहते हैं गुजराती को। तो जैसे अम्बाजी माँ की ये याद करने बैठ जाता है, भक्त बन जाता है, तो धीरे 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 अम्बा माँ, अम्बाजी माँ भी कहते हैं, अम्बा माँ भी कहते हैं, जो भी है, जिसको हिंदी में जगदम्बे कहते हैं, जगदम्बा माँ। तो उस देवी जी की उपासना करने के, उसकी कई सालों की साधना के बाद ये फल उसको मिला कि उसको, जैसे पहले ऋषि मुनि नहीं था, तो ऋषि मुनि जंगलों में रहकर कहाँ खाना पीना खाते थे? नहीं खाते। तो ऐसे एक ऋषि हो गया। क्या हो गया? ओके। ये इतना है कि ये वहाँ, ये भी अंबाजी के स्थानक में ही रहता है ना, ज्यादातर तो वहीं रहता है। ज्यादातर जो अंबाजी का पहाड़ है, ऊंचा पहाड़ है, क्योंकि मैं गुजरात का हूँ, तो वो अंबाजी के पहाड़ पर मैं गया हूँ बचपन में, माँ अंबाजी के 1-2 बार दर्शन करने भी गया हूँ। तो वहां भी पहाड़ है, चारों ओर जंगल है पहाड़ के आसपास, और वह वहां ही वो रहता है ना। तो एक तरह से ऋषि मुनि हो गया नहीं है? बिल्कुल। तो ये ऋषि मुनि होते, तो हमारे ऋषि मुनि कहाँ हवा पर जीते थे ना, जी। खाते पीते कहाँ थे? जी। और ये तो ऋषि मुनि तो हमारा सूक्ष्म शरीर निकाल के बाहर घूमते फिरते रहते थे पहले। ठीक है। जैसे हिमालय में रहते थे, ये गब्बर का पहाड़ है, ये गब्बर का पहाड़ है जी। तो गब्बर के पहाड़ में रहता है। तो ये कोई भक्ति मार्ग के लिए कोई बड़ी बात नहीं है बापूजी, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात है। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है दुनिया के लिए। साइंस तो ये समझ ही नहीं पाती, क्योंकि साइंस को तो अनएक्सप्लेनेबल चीज़ उनके लिए अब फिलहाल बहुत कम चीज़ें अनएक्सप्लेनेबल है, लेकिन इसका तो कोई जवाब ही नहीं है जो ये बंदा खाए पिए बिना रहे। हालांकि अभी धरती पे ब्रिथेरियन जो है, एक नई कम्युनिटी निकल रही है, जो हवा से जीना लोग सीखना शुरू कर रहे हैं, हवा में जीने के बारे में। पर आपने ये जो बात कही कि ये पूर्व जन्मों की ऋषि मुनि की आत्मा होगी, जिनका सूक्ष्म शरीर भी पावरफुल होगा उस समय से, इसलिए इस जन्म में भी उनको खाना पीने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बात तो कुछ समझ में आ रही है। ये बहुत कई अनेक जन्मों से ऋषि मुनि जैसी आत्मा तपस्या होती है ना, तो माता जी की तपस्या करती है, तो उसका कई जन्मों का सूक्ष्म शरीर डिफाइन होता जा रहा है। ठीक है। तो सूक्ष्म शरीर में ही पावर होती है, तो वो हवा के बल पर जीता है। तो वो तो हमारे ऋषि मुनि जैसी कैटेगरी की आत्मा हो गई, मगर इससे भी ऋषि मुनि तो बहुत हाई होते थे ना। ठीक है। कि वहां से तो सूक्ष्म शरीर निकाल देते थे, चली जाते थे। कईयों के थोड़ी थोड़ी ऋषि मुनियों को दिव्य दृष्टि भी आ जाती, थोड़ी हल्की सी दिव्य दृष्टि आ जाती थी, कि टोटली मतलब 1-2% आ जाती थी दिव्य दृष्टि। तो 3 लोग भी देख सकते थे, आदि मध्यंत देख सकते थे, आगे का भी देख सकते थे। मगर इसमें से ये कुछ नहीं कर सकता, केवल जी रहा है ना, बस जी। ये कुछ देख रहा है क्या? नहीं देख रहा है ना। नहीं। मेरे को तो इतना नहीं पता, ठीक है, मगर वो क्या किसी का भविष्य बता देता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ देखिए, अपना नॉर्मल ह्यूमन की तरह ही जी रहे हैं, बस खाना पीना नहीं खा रहे, बस यही है। तो देखो, ऐसी आत्माएं जो वैसे तो दुनिया के बीच में ऐसी आत्माएं आती नहीं है, इस जन्म में कभी कभी कई बार ऐसी आत्माएं देखने भी मिल जाए तो है ही नहीं। मगर आजकल एक बात बताऊं कि ऐसी पावरफुल आत्माएं, जब आपने एक बार कौन सा सूर्य से ऊपर से जन्म लेने वाली आत्माएं का एक वीडियो बनाया था, क्या नाम है? स्टार चाइल्ड ना? हाँ, स्टार चाइल्ड के बारे में बोलते हैं ना। बिल्कुल। तो स्टार चाइल्ड के अंदर विशेष आत्मा की कैटेगरी, विशेष पावर होती है ना। बिल्कुल। अलग अलग पावर विशेष देखती है ना। राइट। तो ऐसी आत्माएं सूक्ष्म जगत से धरती पर आ रही हैं। अच्छा। और कई ऊपर से गैलेक्सी और यूनिवर्स महाशिव से आ रही है। तो ऐसी आगे
चलकर ऐसा कहीं तो आपका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी आत्मा इस धरती पर अगर ऐसी और भी मिल आए तो हाँ। उनका सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में वो पावर होगा ताकि इस शरीर को चलाने के लिए कारण और एक टेक्निक होता है उसके अंदर। नहीं, ये आत्मा की पावर है, आत्मा में पावर है इसकी। वैसे तो देवी कृपा कहते हैं इनके अंदर, ठीक है, मगर मेरा जो ज्ञान कहता है ना, ज्ञान जो ज्ञान के विज्ञान आत्मा की उनकी ओन पावर होनी चाहिए। नहीं तो वो आजकल दूसरे भी उपासना करते हैं, भक्ति भाव करते हैं ना। तो ऐसा तो इसमें नहीं है कि दूसरी आत्माएं उनको प्रवेश करके पावर दे रही हो या दूसरी आत्माएं उनको रेज मार के पावर दे रही हो, या ऐसा कई बार ऐसा होता है कि दूसरी आत्माएं रेज मार के उसको पावर दे रही हो, ऐसा हो सकता है। मगर मुझे लगता है कि उस आत्मा की, मुझे जहां तक मैंने लगता है कि उस आत्मा की ओन पावर है, और अनेकों जन्मों की आत्मा ऋषि जन्म ले चुकी होगी, ऋषि मुनि होगी, तभी उसकी आत्मा में ये एक टेक्निक हो जाती है। वो सीखते हैं ना, ऋषि मुनि जब एक गुफा में बैठकर खाना पीना छोड़ देते हैं, बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं, तो ये उसके अंदर आत्मा में एक टेक्निक आ जाती है, एक योग की शक्ति आ जाती है, जिसको एक शक्ति भी कहते हैं। आत्मा के अंदर से फिर कारण शरीर में आती है, कारण से सूक्ष्म शरीर में आती है, फिर स्थूल शरीर में आ जाती है। तो ये सब शक्तियां टेक्निक है उसके अंदर, मतलब शक्तियां कहेंगे, टेक्निक नहीं कहेंगे। आत्मा की ओन पावर। एक हमारे 20 साल पहले हमारे आश्रम में एक मोहन दादा करके आते थे। हाँ, उन्होंने आपको बताया था कि वो 5 साल बिना खाए पिए रहे थे। कुछ एक चीज कोई साधु संत ने उनको दे दी थी, तो 5 साल तक उनको कुछ खाना पीना नहीं पड़ा। ये राजस्थान के हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल थे जी, और वो कई तपस्या करने हिमालय में गए थे जी। तो कई सप्तर्षि की गुफा है, ऐसा कुछ बता रहे थे मुझे कि हम सप्तर्षियों में मिला था, जहाँ कोई जा नहीं सकता। वैसे हिमालय के दुर्गम पहाड़ों में सप्तर्षि रहते हैं, वहां में एक सप्तर्षियों की पास पहुंच गया जी। तो मैं बैठ के उसके सामने बैठा, तो उन्होंने बहुत दाढ़ी लंबी लंबी थी कई, तो मैं डर गया मगर बैठ गया। तो काफी अच्छे तपस्वी मूर्त थे, हमारे आश्रम में रहते थे, अहमदाबाद चैनपुर आश्रम में। तो उन्होंने बताया कि मुझे एक नखून भी इतने लंबे थे, ऐसा बताया। तो एक नखून भर से पता नहीं कि उनकी गद्दी के नीचे करके थोड़ा इतना काना, एक राई का दाना जितना कुछ निकाला और मुझे दे दिया। उसने बोला खा लो, ऐसा ऐसा। तो मैंने खा गया। तो उसने बताया कि मेरे को 6 महीने तक भूख ही नहीं लगी। उन्होंने बताया मुझे 6 महीने तक भूख नहीं लगी। फिर मैं इतना अंदर, मुझे इतनी एनर्जी आने लगी, इतनी एनर्जी लगी। तो ऐसे कुछ पहले जड़ी बूटियां होती थी पहले। तो ये ऋषि मुनि है, ऋषि मुनियों के पास तो पहले खुद की आत्मा की ओन पावर होती थी ना ऋषि मुनियों के पास, तपस्या करते थे। तो ऋषि मुनियों की पुराणों में कई कहानियां है ना, मार्कंडेय मुनि की कहानी नहीं, यहाँ बैठ के ब्रह्मापुरी तक देख सकते थे, यहाँ बैठ के ब्रह्मापुरी के नाच गान देख सकते थे। तो मार्कंडेय, मैंने बता दूं 2 मिनट में, मार्कंडेय मुनि यहाँ धरती पर बैठकर वो ब्रह्मापुरी में जो नाच गाना चल रहा था वो देख रहे थे। तो उसने नाच भंग करने के, उसका तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने वो एक तब भेजी उसको, नर्तकी क्या बोलते हैं, रंबादा, ये जो भेजते थे ना, तो उसको तप भंग करने के लिए, जैसे विश्वामित्र को मेनका भेजी ऐसे। तो वो तो उसके सामने देखता ही भी नहीं था। तो उसकी तो पूरी दिव्य दृष्टि, ऊपर दिव्य दृष्टि से ब्रह्मापुरी में नाच गाना चल रहा था, वो देख रहा था ब्रह्मापुरी में। तो उसकी बुद्धि ब्रह्मापुरी 60 लोग से ऊपर थी। तो आत्माओं में वो शक्तियां थी। कहने का मतलब, अधूरी कहानी छोड़ देता हूँ, उसमें बहुत लंबा टाइम लग गया। मार्कंडेय पुराण में, मार्कंडेय मुनि ने खुद मार्कंडेय पुराण लिखा है, ऐसे 18 पुराण में से एक है। तो ये सब कहानियां हमारे ब्रह्मांड के, हमारे एक ब्रह्मांड की कहानी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की कहानी है, ऋषि मुनियों की कहानियां है। तो ये सब होता था पहले, और आज भी कहीं मिल जाए। अभी दूर दूर की आत्माएं आ रही है, जैसे ये स्टार चाइल्ड जन्म ले ले, चाइना में 1 लाख है। चाइना में 1 लाख स्टार चाइल्ड की पहचान हो चुकी है, गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने उसकी पहचान की है। बाबू जी, हमारा वीडियो था पारलौकिक जगत के ऊपर, जिसमें हमने पायलट बाबा के बारे में बात करी थी, और उनकी भी काफ़ी सारी बातें हैं, तो लोग जरूर देखें। ये पारलौकिक जगत की बारे में हमने जो वीडियो बनाया था वो भी। तो इस वीडियो में और कुछ कहना चाहेंगे? बस आत्मा, बस मैं यही कहूँगा कि आत्मज्ञान ले। अब नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए। आत्मस्वरूप बने, आत्मस्वरूप बनकर ऑलमाइटी ऑथोरिटी को जाने माने। बेहद का विश्व कितना बड़ा है, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, शिव, महाशिव, परमाशिव की वीडियो देखे हमारे, और अनंत कोटि ब्रह्मांडों के बारे में जाने। महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स कहते हैं, ये सब जाने, कैसे बना, कैसे महाब्रह्मांड, यूनिवर्स, ये सब सुने। ऑलमाइटी ऑथोरिटी को जाने, बेहद के विश्व की कला का ब्रह्मांड कितना बड़ा है वो जाने, ऑलमाइटी ऑथोरिटी को जाने, उसको याद करें, उच्चतम परम धाम में आत्मस्वरूप बनकर
उस परम धाम में याद करो तो आत्मा में पावर आएगी, आत्मा में पावर आएगी तो विकर्म विनाश हो जाएगा, विकर्म विनाश हो जाएगा तो धीरे 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 कर्मयोगी जीवन बिताओ, और कर्मयोगी जीवन बनते बनते तुम आत्मस्वरूप बन के कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। तो आपका, और साथ में परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ तो परम शांति के वाइब्रेशन से घर में परम शांति हो जाएगी। बापूजी, मैं यहाँ सभी श्रोताओं को कहूँगा कि बापूजी का अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का प्लेलिस्ट है जिसमें 120 से ज़्यादा वीडियोस हैं, वो जरूर से सभी लोग देखें। फॉर द बिगिनर का प्लेलिस्ट है, हालांकि हमारे चैनल पे 25 अलग अलग प्लेलिस्ट है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तब आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, हमारी तरफ से नए वीडियो आते ही रहते हैं। तो सभी आत्माएं अपने आत्मज्ञान बढ़ाने के लिए इस वीडियो को देखें, बार बार लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, लोगों तक व्हाट्सएप के माध्यम से इनकी लिंक जो है आगे पहुंचाएं, ताकि लोगों तक, दुनिया तक जो ये ज्ञान पहुंचाना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी पहुंचे। और इस परिवर्तन के कार्य में सभी लोगों को सहयोग देने के लिए धन्यवाद। बापूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जवाब देने के लिए। परम शांति।